हाय देयर, इट्स अर्चना फ्रॉम ब्रीथ मूव लव। मैं बहुत दिनों के बाद फिर से आई हूँ और हमारा वो जो मैंने थर्सडे शुरू किया था वो फिर से हम शुरू करेंगे। और हमने बात किया था खाने का कि खाना कैसे चबा के खाना चाहिए, कितना स्लो ईटिंग क्यों फायदा करता है, छोटे प्लेट में खाना, और पानी पीना, ये सब सब सारी बातें की थी हमने। तो अगर आपको आप याद नहीं है आपको तो आप आगे के एपिसोड को देखिए कि जिसमें कि मैंने ये सारे बातें हमने सारी ये बातें की थी। यहाँ पर मैं ये लेके आई हूँ एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि जो कि आपको ज्यादातर आप जिनको साथ भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशन फील्ड में जो काम करते हैं, बहुत बार हमारा फोकस केवल खाने और मूवमेंट पे होता है, पर सही माने में हमारा खाने और मूवमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उससे भी बड़ा रोल हमारा क्या है कि हम कैसे अपने बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं जैसे भी है। तो क्या होता है कि जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम बीमार फील करते हैं, पर हम बीमारी नहीं है। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम बीमारी नहीं है। तो अगर मुझे कैंसर है तो मैं कैंसर नहीं हूं, कैंसर मुझे हुआ है। तो कैन यू सी अ सेपरेशन देयर कि कैंसर और आप में अंतर है। तो उसी तरीके से अगर मैं मोटी हूं तो मोटापा मैं नहीं हूं, मतलब मोटी मैं हूं, पर मोटापे और आप में डिफरेंस है। हाँ, तो हम क्या करने लगते हैं कि कोई भी चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर हम उसको एक्सेप्ट करने लगे कि इस तरीके से कि ठीक है, बॉडी में बहुत से चेंजेस आए हैं, हार्मोनल चेंजेस आए हैं, या आपके लाइफ में बहुत बड़ा कुछ चल रहा है, या किसी तरीके से आप थोड़े लापरवाह हो गए हैं, या जो भी, तो उससे आपने वजन बढ़ा लिया है। हाँ, वजन बढ़ाने से वजन बढ़ा है, लेकिन उससे आप जो है, तो मैं जैसे अर्चना हूं, अगर मेरा वजन बढ़ा तो मैं स्टिल आई एम द सेम पर्सन, है ना। तो और क्या होता है कि जब ऐसा होता है और हम कहीं जाते हैं तो कोई आजकल तो आप चाहे बर्थडे पार्टी में जाइए, मैरिज में किसी के मरने पे जाइए, तो भी लोग कमेंट करते हैं, ओ तुम दुबली हो गई, तुम पतली हो गई, तो तुम मोटी हो गई। और इससे क्या होता है, जब आपको किसी ने कहा कि तुम दुबली हो गई, अरे तुम तो बहुत अच्छी लग रही है, आपको कैसा लगता है? आप बहुत खुश महसूस करते हैं और आपको लगता है अरे वाह कितनी अच्छी बात है, उसने मुझे ये कहा। लेकिन अगर उसका उल्टा होता है तो कैसा लगता है? हाँ, तो हमें ये जो ओवरवेलमिंग फीलिंग है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? इसको आप केवल जब अपने लिए कुछ समय निकालिएगा, जब आप मेडिटेट कीजिएगा, या अपना एक जर्नल रखिए जिसमें आप लिखिए कि आप किस चीज के लिए थैंकफुल हैं। तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आपका बॉडी मोटा है, पतला है, कर्वी है, जैसा भी है, आपका बॉडी फंक्शनल है ना, काम कर रहा है। आपको अगर बीमारी भी होती है तो आपकी बॉडी में आपको सोचना चाहिए क्षमता है उससे लड़ने की। जब हम इस अनुसार अपने बॉडी को देखते हैं तो हम एक तरह से सेपरेशन लाते हैं। माइंड से हम नहीं खेल रहे हैं, हम एक बहुत बिग पावर से खेलते हैं, हम एनर्जी हैं। अगर आप इस चीज को समझिएगा, हम एनर्जी हैं, हमारी एनर्जी नीचे हो सकती है, हमारी एनर्जी बिखर सकती है, पर एनर्जी खत्म नहीं होती है। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर इस चीज को आप समझ जाएंगे कि आप एनर्जी हैं, तो आपकी एनर्जी बिखर सकती है, आप उसको फिर से समेट सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको घटा भी सकते हैं। तो घटाएंगे कैसे आप? जब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जब आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, जब आप का जो थॉट प्रोसेस है, यहां मैं थॉट की बात ज्यादा करूंगी, जब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपका फ्लक्चुएट होता रहता है। किसी ने अच्छा बोला तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने मोटा बोला तो आप बहुत दुखी हो गए, किसी ने आपको कुछ कहा तो आप दुखी हो गए, किसी ने अच्छा बोला तो आप इतने खुश हो गए। तो इसको हम जो ये फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड जो है, जो जिसमें कि आपका फ्लक्चुएशन होता है और उससे जो बॉडी पे जो असर पड़ता है वो एकदम सेल्यूलर लेवल पे असर पड़ता है। तो अगर हम हमेशा इस चीज को देखें कि ठीक है, आप ह्यूमन हैं, आपको ये सारी बातें होती रहेंगी आपके सामने। बहुत लोगों से आपको आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि वो आपको क्या बोलें और क्या नहीं बोलें, लेकिन आप क्या एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी में, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं।
तो जैसे खाने में जो भी चीज आप खाते हैं, आप जो भी चीज खा रहे हैं, अगर उसको आप इस ध्येय से खाते हैं कि ये खाना जो है ये स्वच्छ है, सिंपल बना हुआ है, घर का खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी सब्जी सैलड सूप जो भी आप खा रहे हैं, आप उसको स्विच और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड फील कीजिए कि ये आपका अन्न है जो आपको आगे मूवमेंट में काम देता है। हाँ, और दूसरा कि आपको तब एक अलग तरह का विजडम आपके अंदर आएगा जिसको बोलते हैं माइंडफुली ईटिंग। हाँ, वो विजडम जो होता है वो मैं चाहती हूं आप मेरे जो भी यहाँ सुनने वाले हैं उनके अंदर वो विजडम आए। ये नहीं आए कि आज एक डाइटिंग है जिसमें केवल प्रोटीन खाना है, आज एक डाइटिंग है जिसमें कार्ब नहीं खाना, आज एक डाइटिंग है ये नहीं करना, या फिर आप बहुत वर्कआउट कीजिए। सब कुछ आप ऐसे कीजिए जो आपको जरूरत है। और ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। आप किसी के साथ भी काम कर सकते हैं जो इस तरीके के एटीट्यूड से आते हो। हाँ, तो वहां पे आप देखिए, या फिर आप खुद को इतना समय दीजिए, एक जनरल रखिए, उसमें आप ग्रैटिट्यूड लिखिए। ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी चीज है। ग्रैटिट्यूड मतलब आप थैंकफुल हैं किस चीज के लिए आप फील करते हैं। जैसे आपके पास अगर घर है, आप घर में रह रहे हैं, तो यू आर थैंकफुल ऑफ योर हाउस। पानी आप पीते हैं, आप पानी के लिए थैंकफुल हैं, आप बत्ती के लिए थैंकफुल हैं, लाइट है आपके घर में, आपके घर में हवा आती है, फूल हैं, पौधे हैं, हम छोटी छोटी माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सपोर्ट है, जो भी चीज है जब हम थैंकफुल होने लगते हैं तो हम लाइफ को बड़ा देखते हैं, छोटा नहीं देखते हैं। और आप अपने अंदर देखिए कि अगर आपका वजन बढ़ा है या आपका कुछ हुआ, लेकिन आप अपना स्टोरी देखिए, अपना जो आपका पास्ट रहा है या क्या, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी आएगी जिसके लिए आप गर्व महसूस कीजिएगा कि मैंने ये काम किया, और मैंने किया, आपने इसी बॉडी से किया। समझ रहे हैं? आप किसी से बोरो नहीं किए वो बॉडी की वो स्लिम हो जाए तो ये काम करूं तो अच्छा है। और ये मैंने देखा है कि बहुत बार हम वो चीज अचीव भी कर लेते हैं जो हमारा एक ध्येय है कि बहुत इतना वजन कम हो जाए, मेरा वेस्ट ऐसा हो जाए, वो हम अचीव भी कर लेते हैं, पर उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं। तो ये एक्सेप्टेंस, ए फॉर एक्सेप्टेंस। तो अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए आप जैसे भी हैं वैसे। जब हम एक्सेप्ट करते हैं और एबिंडेंस मतलब हमारे अंदर बहुत भरमार है चीज का, किसी भी चीज की कमी नहीं है, और वो भरमार जो है वो रिसोर्सेज हैं आपके। अगर आप उस ध्येय से काम करते हैं तो क्या होता है कि आप कहीं भी स्कैरसिटी से काम नहीं करते हैं। ये नहीं कि आपके पास वो कमी है किसी चीज की, आपके पास बहुत है। जब हम स्कैरसिटी कैसे आती है? जब किसी ने आपको कह दिया अरे तुम तो मोटी लग रही हो, या तुम इस कपड़े में अच्छी नहीं लगती हो, या आप मिरर में अपने को देखते हैं मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, यहाँ से मेरा ये दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है, ये थाई बड़ा, कमर चौड़ा, जो भी आपको लग रहा है, तो वो आप स्कैरसिटी अपने अंदर ला रहे हैं कि आप सही नहीं है इस दुनिया के लिए। पर रिमेंबर जो मैंने कहा, एनर्जी है, आप एनर्जी हैं। एनर्जी का फॉर्म बदलता है पर एनर्जी नहीं खत्म होती है। एनर्जी में पोटेंशियल होता है, एनर्जी को जैसे भी कीजिए उसमें पोटेंशियल होता है। तो ये जो दुनिया में जो भी बातें होती हैं उसको हम कैसे डाइजेस्ट करते हैं, वो हमारे बॉडी में भी उसी तरीके से वो दिखता है। अगर तो हम दुनिया की बातों को उस तरीके से लेते हैं जहां की हमें हम सुनते सबकी हैं। हाँ, हम सुने, अगर देखिए आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, आपको कोई कमेंट कर सकता है, आप रोक नहीं सकते हैं, आपने सुना, पर ये आपके अंदर है, आप उसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं अपने अंदर, अपने सेल्स में हम स्टोर कर लेते हैं वो सब चीज सेल्स में। जब हम एक सेल को बोलते हैं, जैसे हम सुबह उठते ही लगता है कि अरे मैं तो कितनी मोटी हूं, मैं तो ऐसी हूं, अब क्या फायदा मुझे सही खाने से और या एक्सरसाइज करने से, ये क्योंकि हम वो आपकी कमी नहीं है, वो क्या है कि आपने वो फीड किया सेल को। रोज आप ये चीज फीड कर रही हैं सेल को, जो भी बाहर आपको बोलते हैं या आप खुद को बोल रही हैं वैसा, तो आप उस सेल को फीड कर रहे हैं। एक सेल को फीड करते हैं, सेल म्यूटेशन करके वो सारे सेल में वो चीज आ जाता है। तो आपके अंदर वही चीज घूमता है, आपका माइंड भी वही कहता है कि यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो ये मैं एज अ ईटिंग साइकोलॉजी कोच, ये मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, ये बहुत बड़ा आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशनल फैक्टर है। इसको कोई डाइट,
कोई एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल ऑफ पीपल और योरसेल्फ, और अपनी बॉडी को एक टेम्पल समझिए, एक मंदिर समझिए। तो मंदिर है, तो मंदिर में मैं अगर गलत खाना नहीं डालूंगी तो मैं गलत बातें क्यों डालूंगी? ये जब आप समझने लगिएगा तो आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आएगा। तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ओ अच्छा, अब हम लोग शायद डाइट प्लान करेंगे। पर देखिए, डाइट प्लान सच पूछिए, अगर आपको पता है कि सुबह उठ के आप ओट्स खाते हैं, दलिया खाते हैं, या आप रोटी सब्जी खाते हैं, पोहा खाते हैं, उपमा खाते हैं, अच्छे से छोटी कटोरी में लेके अच्छे से खा के फल खाते हैं, तो ये आप सबको पता है, ये सब खाने से बहुत अच्छा रहता है। हाँ, लेकिन अगर वही चीज आप खा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं तो इतनी अच्छी दिखती हूं और मैं ऐसा खा रही हूं, मुझे तो कभी बीमारी छुएगा भी नहीं, आपने फिर सेल्स को बदल डाला यहाँ पे। क्योंकि आप अपने अंदर एक तरह का ईगो या घमंड, आप अपने को डिफरेंट देखने लगे। हम डिफरेंट नहीं हैं, हम सब सिमिलर हैं, हम सब एनर्जी हैं। और ये बात आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि जब आपका माइंड, और ये हम ह्यूमन है, ये हमारे थॉट आज भी आता है मेरे थॉट प्रोसेस में, पर जब भी उस तरीके का बहुत मेरे अंदर आने लगता है तो मैं फील करती हूँ कि कोई भी चीज में मैं देखती हूँ कि रिजल्ट आना बहुत दिक्कत हो जाता है। हाँ, तो अगर मैं इस तरीके से एक्सेप्ट करूं, अब आप देखिएगा कि मैं उस एज में हूं जो कि मैं मेनोपॉज की तरफ जा रही हूँ। तो मेनोपॉज में लोग थोड़ा गेन करती हैं औरतें। हाँ, लेकिन अगर मैं ये देखो कि अरे अब तो मेरा तो मेनोपॉज आ रहा है, उसकी वजह से ऐसे हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो व्हाट आई एम क्रिएटिंग इज अ पैनिक, अ फियर इनसाइड माय बॉडी। और वो क्या करेगा, वो जो अच्छी चीज भी खा रही हूं उसका मुझे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो एक्सरसाइज भी कर रही हूं वो एक पनिशमेंट की तरह होगा मेरे लिए। तो आप इस चीज को बहुत गौर से सुनिए, और अगर आप एक चीज कर सकती हैं तो ये कीजिए कि एक्सेप्टेंस ऑफ योर सेल्फ, थिंक बॉडी एज अ टेम्पल। जब मैं गंदी चीजें नहीं डालूंगी, गंदी चीज जैसे टेम्पल के अंदर हम नहीं करते हैं, आप मॉस्क जाते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप गुरुद्वारा जाते हैं, जहां भी जाते हैं आप क्या लेके जाते हैं? एक अच्छी भावना लेके जाते हैं, एक अच्छा प्रेयर लेके जाते हैं। तो बॉडी को एक मंदिर समझिए, और मंदिर में क्या क्या चीज की जरूरत है। मंदिर में आप कुछ गलत चीज नहीं ले जाते हैं, है ना, आप गलत थॉट नहीं ले जाते हैं। तो आप अपने जब ये मंदिर है तो आप दूसरों की थॉट क्यों लाइएगा, या आप अपनी आप वैसी थॉट क्यों लाइएगा? ये अगर आप समझने लगिएगा तो ईटिंग साइकोलॉजी कोच होने के नाते, मैं जब मैंने ये सब चीज जानना शुरू किया था, ये मुझे थोड़ा महसूस हमेशा होता था ये सब बातें, लेकिन ये एक प्रूफ है कि आदमी का स्ट्रक्चर बदलने लगता है, और वो बदलाव ऐसा आएगा, जो भी आपको जरूरत है, जो भी इस समय आपके बॉडी को होना चाहिए, वो आने लगेगा। तो जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि अगर मैं अभी मुझे थोड़ा गेन हो रहा है मेनोपॉजल में, तो दैट्स ऑल्सो ओके, आई एम नॉट पैनिकिंग अबाउट इट, आई डोंट वांट टू लुक 16 ईयर ओल्ड, बट आई एम फंक्शनल, आई एम हेल्दी। पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे इस चीज का घमंड है कि मुझे कल को कुछ नहीं होगा। मैं इस तरीके से डे टू डे, मूवमेंट टू मूवमेंट यू लिव, और आप उसी तरीके से फीड कीजिए। और ये आप कैसे कर सकती हैं? मेडिटेशन एक बहुत बड़ा टूल है, जर्नलिंग जो कि आप डायरी में लिखते हैं, आप रोज सुबह डायरी में लिखिए किस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड दे रही हैं। तो ग्रेटिट्यूड आपका घर के लिए, या जो भी चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड है, या आपको 3 टाइम का खाना है आपके टेबल में, आप ग्रेटिट्यूड फील करती हैं, आपका बॉडी फंक्शनल है, आप थोड़ा वॉक कर सकती हैं, आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, तो यू आर ग्रेटफुल ऑफ दैट। या लास्ट में जब रात में जब सोते हैं, बी थैंकफुल ऑफ 3 थिंग्स अगेन। या तो आप लिखिए, और एक्सेप्टेंस आप लिखिए, कहाँ आप अपने को एक्सेप्ट कर रही हैं, कहाँ आप अपने को नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं। हाँ, और इट्स ओके, बी फ्री। जैसे समझिए कि मिरर है और मिरर आपसे बात कर रहा है, तो जब आप मिरर में देखती हैं और कहती है मेरा पेट अच्छा नहीं, मेरा हाथ अच्छा नहीं, तो मेरा गला मोटा है, मिरर से आपने को बातें की है, तो वो आप लिखिए। जब आप लिखिएगा तो आप देखिएगा कि आपकी खुद की बातें आपको कितना हार्म कर रही हैं।
दूसरों का छोड़ दीजिए, बिकॉज हम दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो डिफरेंट एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी का ओनरशिप लीजिए और आप अपनी एनर्जी में किस तरीके से काम कीजिएगा इस पर ध्यान दीजिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो कुछ अलग हटके लगा होगा, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे इस तरीके से काम करना बहुत पसंद है। मैं अपने क्लाइंट से जब 1-to-1 काम करती हूँ तो मैं इस अनुसार ही काम करती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ किसी को कि कार्ब छोड़ दो तो ये छोड़ दो। मतलब आजकल जिसको देखिए वो मतलब एक लंबी लिस्ट लेके घूम रहा है, हाँ, और कहीं भी जाता वो उस लंबी लिस्ट को दिखाता है। ठीक है, सबकी अपनी जर्नी है, पर आप प्लीज प्लीज उस पे मत पड़िए। आप अपना डेली सिंपल फूड खाइए, घर का खाना खाइए, घर में बनाइए घर का। और हम इस पे और विस्तृत में बात करेंगे धीरे धीरे हर एपिसोड में। लेकिन अगर आपको मैं कहूंगी कि इस हफ्ते से आप क्या शुरू कीजिए, तो आप लिखना शुरू कीजिए। और छोटा, आप अगर ड्रॉ करती हैं तो ड्रॉ कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, जब हम शेयर करते हैं तो हम एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी डेवलप होती है। तो आप शेयर कीजिए। मेरा फेसबुक है ब्रीथ मूव लव, उसमें आप शेयर कर सकते हैं अपने फोटो, मेल भेज सकते हैं मुझे। मेरा वेबसाइट है www.archanamohan.co.uk, उसमें आप कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है अर्चना, उसमें आप टैग कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग को अगर इससे कुछ फायदा करेगा। मैं इतने साल के करियर में, 21 साल के करियर में, आई फील दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल विच आई एम डिस्कसिंग विथ यू। सो होप यू वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस एंड होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, फैमिली, जिसको भी इसकी जरूरत है उसको बताइए, एंड इट्स फ्री। ये सारी चीजें जो है ये एनर्जी है, और मैं एनर्जी में विश्वास रखती हूँ। तो ये मैं आप सबसे बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जब हमारे चारों तरफ की एनर्जी वैसी हो जाएगी तो हमारी ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। फिर शायद पार्टी में मिलने पे हम ये नहीं कहेंगे तुम दुबली हो, मोटी हो, हम ये कहेंगे तुमने क्या अचीव किया। और तो हम सबका ग्रोथ देखेंगे, हम सबकी ब्यूटी देखेंगे एक डिफरेंट सेंस में। केवल बॉडी से नहीं देखेंगे कि वो कोई दुबला है या मोटा है या पतला है। बाय बाय फ्रॉम ब्रीथ मूव लव। थैंक यू।